डिमांड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत मजेदार चैप्टर है। हिंदी में कहते हैं इसको मांग। इसमें एक क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सीखेंगे। बट इससे पहले बता दूं, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास के बाद जाना और लिंक पे क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इसमें जो क्वेश्चन राइज होता है, जो एग्जाम में कई बार आता है कि व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब डिमांड कर्व जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ ढालू होता है, क्यों? या दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई डज डिमांड नेगेटिवली स्लोप्ड, मतलब नेगेटिवली स्लोप क्यों है? या एक क्वेश्चन और आता है व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। तीनों का आंसर एक ही है कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों होता है। कहने का मतलब, जो लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, मतलब देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। व्हाई? जब ऐसा होता है तो इस तरीके से आप देखते हो, ये कर्व अगर मैं इसको हटा दूं और दोबारा से आपके सामने कर्व बना के बताऊं तो इसकी सिचुएशन इस तरीके की होती है। मान लो कि अगर यहाँ पे प्राइस है, ये प्राइस है और ये अगर मान लो क्वांटिटी है और हम इस वाले पॉइंट पे हैं, लेट अस सपोज दैट हम इस वाले पॉइंट पे हैं, यहाँ पे प्राइस अगर मान लो P से P1 हो जाए, मतलब प्राइस बढ़ जाए, तो क्वांटिटी आपको पता है कि घट जाएगी, मतलब उसकी जो डिमांड है वो घट जाएगी, Q से Q1 हो जाएगी। जैसे ही प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घट गई। और ऐसे ही अगर प्राइस P से P2 हो जाए, मतलब P2 हो जाए, प्राइस जैसे ही गिरेगा, प्राइस जैसी P से P2 पे हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई। जी हाँ, क्वांटिटी बढ़ गई। मतलब ये अगर तीनों लाइन को हम, मतलब तीनों पॉइंट को मिला दें तो जो कर्व बनेगा, ये तीनों पॉइंट को मिलाने के बाद जो कर्व बनेगा, दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। अब सवाल ये उठता है कि जैसे हवाई जहाज लैंड कैसे करता है ना, वैसे ही ऐसे स्लोप क्यों होता है, सवाल ये पूछ रहा है व्हाई। ये देख के तो पता चल रहा है कि प्राइस के चेंज होने से हो रहा है, बट एक्चुअल में और क्या रीजन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया तो थोड़ी हैंड राइटिंग ऐसे हो गई, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदी में कहते हैं हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। आपको बहुत जोर की प्यास लगी है, घर में गए, जैसे ही आपने फ्रिज खोला और ढक्कन खोल के जैसी पानी की बोतल आपने ऐसे लगाई, ऐसी आपकी बहन आती है और बोतल खींच लेती है। अब सोचो पहला घूंट लगा, अब कितना गुस्सा आएगा, ऐसा लगे कत्ल कर दें। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट में करके बताना मुझे कि क्या लाइफ में अभी कभी ऐसा हुआ है कि दोस्त ने पानी की बोतल छीन ली हो, या घर में ऐसा किसी ने किया हो, कितना गुस्सा आया होगा, मोमेंट शेयर करना मुझे। तो जब हमने पहला घूंट पिया और वो जैसे ही पिया वैसे ही पीते ही हमसे बोतल छीन ली, उस केस में सोचो प्यास घटने की बजाय बढ़ जाती है। बट अगर आपको बहुत जोर की प्यास लगी और किसी ने इस तरीके की हरकत नहीं की, तो पहला घूंट पिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऐसे करके धीरे 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 करके जो आपकी एक सेटिस्फैक्शन है वो पूरा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं तो उसकी यूटिलिटी डाउन होने लगती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कहने का मतलब, जैसे मान लो पहला समोसा आपने लिया, अब दूसरा समोसा लिया, अब आपकी इच्छा पूरी हो गई और एक समोसा 10 रुपए का है। अब अगला समोसा अगर वो आपको दे तो आप 10 रुपए में नहीं खरीदोगे, सस्ता खरीदोगे। तो ये एक रूल होता है जिसकी वजह से डिमांड कर्व का जो स्लोप होने का रीजन है वो ऑपरेट होता है। तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा है इनकम इफेक्ट। नॉर्मली हम बात करें तो दो तरीके की इनकम होती है, एक तो होती है रियल इनकम और एक होती है मनी इनकम। पहले मनी इनकम को समझते हैं। मनी इनकम का मतलब है जब किसी की इनकम बढ़ जाए, जैसे पहले सैलरी 10,000 थी, अब 15,000 होगी, 5,000 बढ़ गई, तो 5,000 से वो ज्यादा चीजें खरीद सकता है। एक तो ये होता है। दूसरा होता है रियल इनकम, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक आय। ये क्या होता है? जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस गिर जाता है, जैसे पहले 50 रुपए प्राइस था, अब 40 रुपए है। सपोज करो कि आपको एक कोन आइसक्रीम होती है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है और वो 50 रुपए का आइसक्रीम था, है ना। पापा को बोलते थे ऑफिस से आते हुए, पापा वो आइसक्रीम लेते आना। बट आपके घर में मान लो छोटी बहन भी है तो 2 आइसक्रीम आता था, या मान लो घर में सबके लिए आता था तो टोटल 4 आता था, या मान लो उतनी सैलरी नहीं है तो पापा मैनेज करके लेके आते थे तो 2 आइसक्रीम से सब बांट के खा लेते थे।
अब सपोज करो कि वो आइसक्रीम 50 की जगह 40 का हो गया, तो अब 10 रुपए बच गए। तो पहले अगर पापा 2 आइसक्रीम लेके आते तो 100 रुपए की बजाय अब 80 रुपए ही खर्च होगा, 20 रुपए बच गए। तो पापा ने सोचा क्यों ना 20 रुपए और मिला के एक तीसरा आइसक्रीम ले लूं। मतलब प्राइस गिरेगा तो रियल इनकम बढ़ जाती है, उससे कंज्यूमर या तो वही कमोडिटी ज्यादा बाई कर सकता है, दूसरी कमोडिटी बाई कर सकता है। तो दूसरा रीजन है इनकम इफेक्ट। और जब हम इनकम इफेक्ट की बात करते हैं तो ये रियल इनकम की बात करते हैं, वास्तविक आय की बात करते हैं। पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद कर लो, नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताना। दूसरा है इनकम इफेक्ट, मतलब इनकम, जब किसी भी इनकम की बात करते हैं तो हम यहां पे जो मनी इनकम है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल इनकम की बात करें कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो पहले से ज्यादा क्वांटिटी बाई कर सकता है। ये यहां पे देखो, मैंने यहां पे काट भी रखा है और मैंने इसके बारे में बताया है। इसके बाद तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मैंने कहा था मान लो चाय महंगा हो जाए, यहां पे मैंने एग्जांपल ही ले रखा, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। यहां पे चाय कॉफी, चलो मैं कोक एंड पेप्सी की बात करता हूं क्योंकि दोनों जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं। जैसे कोक 10 रुपए का है और पेप्सी 12 रुपए का आता है, ध्यान से सुनना। कोक अगर 10 रुपए का आता है तो एक दुकान पे 100 लोग कोक खरीदने वाले हैं, और पेप्सी 12 रुपए का है और 80 लोग पेप्सी खरीदने वाले हैं। मान लो मैं दुकानदार हूं, ठीक है, पूरे दिन में 10 रुपए वाला जो बोतल आता है मान लो कोक का, वो 100 कोक का बोतल बिक जाता है, और पूरे दिन में पेप्सी खरीदने वाले 80 लोग आते हैं। ध्यान से सुनना, पेप्सी वालों, कोक वालों ने प्राइस बढ़ा दिया, ध्यान से सुनो, पेप्सी वालों ने जैसे ही प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर आएगा, बोलेगा भैया कोक दे दो। मैं छूटते ही बोलूंगा भैया 10 रुपए का कोक था, अब 11 रुपए का हो गया, तो सोचेगा 11 रुपए का हो गया। अच्छा पेप्सी कितने का है, मैं बोलूंगा 12 रुपए का, क्योंकि पेप्सी तो अभी भी 12 रुपए का है, पेप्सी तो अभी भी 12 रुपए का है। तो कहेगा अच्छा ठीक है यार, 1 रुपए का है तो फर्क है, छोड़ना, ले ले। तो वो क्या बोलेगा, कहेगा कोक नहीं, अब पेप्सी दे दो, मैं पेप्सी ट्राई करूंगा। वो 1 रुपए ज्यादा खर्च करके अब पेप्सी खरीदेगा। मान लो पेप्सी का टेस्ट ज्यादा अच्छा है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो बोलेगा मैं पेप्सी खरीदूंगा। एक काम करता हूं यार, ये कोक की जगह ना यहां पे नाम बदल देता हूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कम होगा। इसको नाम डाल देता हूं आरसी कोला, और यहां पे डाल देता हूं कोका कोला, है ना। अब कंफ्यूजन कम होगी, दोनों ही है। ये आरसी कोला है, मान लो कोई ब्रांड नहीं, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, जबकि कोका कोला जो है थोड़ा सुनने में भी आता है, ब्रांड भी है, इसका नाम भी चलता है। अब वो कहेगा आरसी कोला क्यों पीऊंगा यार मैं, जब 1 रुपए 2 रुपए ही, मतलब 1 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो वो क्या करेगा, ये इसको खरीदेगा। और यहाँ पे प्राइस भी इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं यार, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस दिखना ज़्यादा जरूरी है, 15 रुपये प्राइस रखते हैं, है ना। अब थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, तो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं पी रहा, मैं इसको नहीं पीऊंगा, मैं तो भैया ये आरसी कोला, देखो 1 रुपए के प्राइस चेंज होने से वो कहेगा मेरे को कोका कोला दे दो, मैं तो नहीं पीता। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे आरसी कोला पीने वाले लोग थे वो छोड़ के पेप्सी, उस पे कोका कोला पे चले जाएंगे, मतलब इस कम्युनिटी को छोड़ देंगे, वहां चले जाएंगे। क्या देखा आपने देखा कि जैसी एक कम्युनिटी का प्राइस बढ़ता है लोग दूसरे कम्युनिटी को खरीदने लग जाते हैं, मतलब इसकी क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा लोग इसको छोड़ के दूसरे कम्युनिटी को खरीदेंगे, कॉफी खरीद लेंगे। और जैसे ही इसका प्राइस डाउन होगा तो जो कोका कोला पीने वाले लोग थे वो कहेंगे यार इतना महंगा कोका कोला पीते हैं, हल्का सा तो डिफरेंस है स्वाद में, छोड़ो ना। तो लोग छोड़ के इसको पीने लग जाएंगे। मतलब जैसे ही ये 10 से 8 का हुआ, 2 रुपए कम हुआ, तो कहेगा 15 रुपए की बोतल क्यों पीना। तो पहले मान लो वो 80 लोग आते थे, वो छोड़ के, मतलब ये छोड़ देंगे कोका कोला और ये आरसी कोला पे आ जाएंगे। मतलब आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंजेस होता है, मतलब बढ़ेगा, तो उसके सब्स्टिट्यूट जो कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब इसका प्राइस गिरेगा तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की क्वांटिटी गिर जाएगी, क्योंकि लोग उसको जो यूज करने वाले थे उसको छोड़ के इस वाले पे आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 3 नंबर का क्वेश्चन इसके लिए स्पेशल कई बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। तो तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अगला है चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। कभी कभी क्या होता है कि जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो जो लोग पहले नहीं खरीद सकते थे वो खरीद लेंगे। मतलब जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, दूध आज मान लो 50 रुपए लीटर है, अगर दूध 30 रुपए लीटर हो जाए तो जो लोग दूध अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो आधा लीटर दूध पीना यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकम कम है ना, यूज कर सकते हैं।
और जो लोग पहले से खरीद रहे हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, तो प्राइस जैसे ही गिरेगा क्वांटिटी बढ़ जाएगी, है ना, परचेजिंग पावर कस्टमर की बढ़ जाएगी, उससे नंबर ऑफ कंज्यूमर भी बढ़ जाएगा, तो चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। अगला है इसके अंदर वेरियस यूजेज। क्या होता है कि बहुत सारी कमोडिटी ऐसी होती है जिसके एक से ज्यादा यूजेज हैं। जैसे मिल्क का एग्जांपल ले लो, अगर मिल्क महंगा होगा तो घर में दूध यूज जो होगा वो सिर्फ चाय बनाने और बच्चों को दूध पिलाने के लिए या जो दूध पीते हैं उनके लिए यूज होगा। दही बनाना, मक्खन बनाना, पनीर बनाना, घी निकालना, ये सारे काम बंद कर दिए जाएंगे महंगा होगा तो। अगर दूध सस्ता हो गया तो पिएंगे, चाय बनाएंगे, इसके अलावा पनीर भी खुद जमाएंगे, मक्खन भी खुद बनाएंगे, घी भी खुद निकालेंगे, दही भी खुद जमाएंगे, सारे काम खुद होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी कमोडिटी के प्राइस गिरते हैं तो उसके जो यूजेस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो प्राइस घटने से लोग उसको ज़्यादा बाई करेंगे। प्राइस बढ़ेगा तो फालतू के यूजेस बंद कर देंगे। अल्टीमेटली तो आना वहीं पे है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो गिर जाएगा। तो वेरियस यूजेस टोटल हमने आज वाली क्लास में इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया। याद हो गया तो नीचे मुझे कमेंट में बताओ कि ये 5 पॉइंट क्या थे। मैं पढ़ देता हूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड वेरियस यूजेज। ये टोटल 5 पॉइंट थे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। अगली क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। मैंने अकाउंट्स में आपसे पूछा था, जो बच्चे अकाउंट्स पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, मैंने पूछा था क्या इकोनॉमिक्स की क्लास डेली होनी चाहिए? नीचे मुझे कमेंट में बताओ। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, जो वीडियो हम देते हैं ये लाइव अभी जस्ट फ्रेश रिकॉर्ड हो रहा है और वो आपको मिलेगा, तो क्या ये जो लेक्चर है इसका टाइम क्या होना चाहिए, मतलब आपके सुटेबल टाइम क्या आपको लगता है? और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मुझे ये बताओ कि क्या हफ्ते में कोई लाइव क्लास होनी चाहिए तो उसमें मैं क्या डिस्कस करूं? ये 3 क्वेश्चंस के आंसर दो। टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर लो, ये बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें देते रहते हैं। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।